हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। क्या है भैया? तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल जो है तो 45। अपन ने 44 तक बात कर ली थी, यूसीसी तक कर लिया था, समान नागरिक संहिता तक बात कर ली थी। ठीक है, आर्टिकल 44। और अपन पैसे हम बता दें, अपन डीपीएससी पढ़ रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये चीज़ अपन क्या है पढ़ रहे हैं। एक वीडियो अपन ने इसका बना दिया है और आज इसका क्या, आज पूरा इसमें क्या कर दिए जाएंगे, कंप्लीट कर दिए जाएंगे। इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो भी हैं उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनको क्या करना, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट का इतने से ज़्यादा शॉर्ट हो नहीं सकता, मतलब क्या होगा इससे इतने से ज़्यादा शॉर्ट, और ये पूरा लिखते जाना, नोट्स बना लेना इसके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 45 यानी कि अनुच्छेद 45 के बारे में। तो इसमें बात की गई है कि 6 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की देखभाल करना एवं शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। भैया क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ये क्या है, सजेशन दिया गया है राज्य को, भैया ये चीज करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल जो 45 में है ये बात कही गई है कि 6 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की देखभाल करना एवं उन्हें शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। और जो हमारा अधिकार है 21A में हमने जो बात किया था, 21 से 21A में बात क्या की थी भैया, 21A में क्या बात किया था कि हम जो है तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देने की बात कही थी हमने आर्टिकल 21A में। समझ में आया? और यहाँ हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 45 में बात कर रहे हैं कि 6 वर्ष से अगर कम हैं, अगर इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें 6 वर्ष से कम की बात कर रहे हैं। अगर 6 वर्ष से कम शिशुओं आयु के शिशुओं की देखभाल करना और उन्हें शिक्षा देने का पूरी तरह से क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सरकार का जो है तो एक प्रयास, जो आंगनबाड़ी चलते हैं तो 6 वर्ष से कम ही चलते हैं ना, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, वहीं तो जाते हैं, तो इसमें उदाहरण मान सकते हैं अपन। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में बात की रही है, इसमें क्या है देखो, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो निकाल के रखें। अपन ने आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं इनमें अपन ने इम्पोर्टेंट चीज़ निकाली है, वो अपन ने इधर लिख दी है, जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 47 में बात की गई है मादक पेय पदार्थ। ठीक है, मादक जो पदार्थ है, पेय पदार्थ है, उन और ड्रगों के सेवन पर क्या है, प्रतिबंध लगाना चाहिए भाई। इनको क्या है, इनके सेवन पर क्या करना चाहिए, रोकथाम लगाना चाहिए, रोकथाम होना चाहिए। ठीक है, मादक पेय पदार्थ और ड्रगों के सेवन, ड्रगों के सेवन समझ में, नशीली चीज़ें। ठीक है, अच्छे समझ में आ जाए, नशीली चीज़ों के सेवन से क्या करना चाहिए, हमको रोक लगाना चाहिए। बात समझ में आई भैया यारो? ठीक है, फिर बात करते हैं आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48 के बारे में। इसमें बात की गई है कि कृषि और पशुपालन को क्या करना चाहिए, आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से करने का प्रावधान करना चाहिए, कृषि और पशुपालन को। ठीक है, 48 में बात की, कृषि या पशुपालन करेंगे तो उनको आधुनिक या वैज्ञानिक तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए, मतलब उनकी जो है सुविधाएँ जो है तो प्रतिबंध उनका जो करना चाहिए वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक तरीके से। ठीक है, और आर्टिकल 48 में ही बात की गई है कि जितने भी दुधारू पशु हैं उनकी बलि पर रोकथाम होनी चाहिए। ठीक है, दुधारू पशुओं की बलि पर रोकथाम होना चाहिए, होने का जो है तो प्रयास करना चाहिए। तो ये आर्टिकल 48 में बात की गई है। तो पहली बात, पशु जो पशुपालन है और कृषि उनको वैज्ञानिक दृष्टि से करने का प्रतिबंध करने की बात कही गई है, और जितने भी दुधारू पशु हैं उनकी जो है उनकी बलि पर रोक होना चाहिए, ये बात कही है आर्टिकल 48 में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? ओके, तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 48A। 48A, ठीक है, 48 पढ़ चुके हैं, तो 48A में बात करेंगे। तो आर्टिकल जो 48A है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, यानी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, 48 से इसमें बात की गई है कि पर्यावरण का इसमें संरक्षण एवं संवर्धन करने की बात की गई है। कहाँ? 48A में। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करने की बात कही गई है, और इसमें कहा है जंगल और वन्य जीवों का संरक्षण करने की बात की रही है।
48A की अगर बात की जाए तो अगर बात करें तो पर्यावरण से संबंधित ही है। इसमें पर्यावरण और के संरक्षण और संवर्धन की बात की गई है और जंगल एवं वन्य जीवों के संरक्षण की भी बात करता, तो हमने अपने ये पॉइंट अपने याद रखना है 48A की, ठीक है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में बात की गई है कि स्मारकों एवं राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना। क्या करना है, स्मारकों एवं राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्थान हैं उनकी वस्तुओं का क्या करना, संरक्षण करना है। ये 49 में बात की गई है, ठीक है। स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्थान हैं उनको क्या है, उनका संरक्षण करना, ठीक है। आर्टिकल 50 में बात की गई है। आर्टिकल 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण, न्यायपालिका और कार्यपालिका ये दोनों अलग होना चाहिए, पृथक्करण होना चाहिए। मतलब कार्यपालिका का न्यायपालिका में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए इसमें आर्टिकल जो है 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को क्या है, अलग अलग होना चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखना, आर्टिकल 50, ठीक है। फिर आर्टिकल 51 की बात करें, ये तो इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 51 में इम्पोर्टेंट तो सारे हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट पढ़ा है, तो ये लास्ट है मतलब। तो इसमें बात की गई अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में राज्य का हाथ होना चाहिए, ठीक है। और राज्य की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में राज्य का क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। समझ में आया। और जितने भी असामंजस्य हैं राष्ट्रों के बीच, जितने भी असामंजस्य की स्थिति है उनको क्या है, आपसी मध्यस्थता से उनको क्या करना चाहिए, निपटाना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। और ये क्या बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय विधि भी, जितने अंतर्राष्ट्रीय विधि संधि और जो है तो बाहर की जो यात्राओं का सम्मान करें, ठीक है, बाध्यताओं का सम्मान करना है। समझ में आया। वीडियो यहीं तक। यहाँ पर अपने फंडामेंटल राइट जो है तो DPSP जो है नीति निर्देशक तत्व खत्म होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे के आर्टिकल के साथ, ठीक है। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।